आरक्षण को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बयान दिया है, सरकार को दी है खुली बहस की चुनौती। आरक्षण पर सरकार दे रही है राजनीतिक बयान, वो ऐसा कहते हैं। बीजेपी के विधायक शिवरतन शर्मा का बयान है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी पर सरकार लगा रही है आरोप। से कोर्ट में केस पेंडिंग था, तो 4 साल भूपेश बघेल की सरकार करके आ रही थी, जो बीजेपी को दोषारोपण कर रही थी। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो 32% आरक्षण देंगे या नहीं देंगे। कि ननकीराम कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करें, और क्या ननकीराम रिपोर्ट की कमेटी को वो स्वीकार करेंगे? क्या जितने परसेंट की अनुशंसा उन्होंने की है उतने परसेंट का वो स्वीकार करेंगे? क्या ये भूपेश बघेल जी को बताना चाहिए, गोल गोल बयानबाजी करने के बजाय। खबर धमतरी से है, जहां पर 32% आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने रैली निकाली। रैली में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। नेशनल हाईवे 30 के पास अंबेडकर चौक पर चक्का जाम किया गया। मांगे पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की तैयारी में है आदिवासी समाज। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर सियासत चरम पर है। सियासत के साथ ही जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो भी मांगें रखने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। रैली के जरिए धमतरी में अपनी मांगों को सरकार प्रशासन के सामने रखा गया। वहीं बिलासपुर में बीजेपी की संभागीय बैठक जारी है। महतारी होंकार रैली को लेकर संभागीय बैठक हो रही है। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी मौजूद हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाहकार हर्षिता पांडे, संगठन महामंत्री पवन साय के साथ कई विधायक, सांसद और मेयर भी बैठक में शामिल। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बड़ा बयान है। पूर्व सीएम उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है और उमा भारती को शराब माफिया से जान का खतरा है, वो ऐसा कहती हैं। वो कहती हैं कि मुझ पर शराब माफिया का हमला होगा। विरोध करने वालों की संख्या ज्यादा है। दुकान चलाने वालों को सत्ता से ताकत मिलती है। मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूं और शिवराज सिंह की छोटी बहन भी। मुझ पर शराब माफिया हमला कर सकते हैं। पूर्व सीएम उमा भारती ने अपनी जान को खतरा बताया है। बाईपास से चली आई। मैं 11 तारीख से 16 तारीख के बीच में यहाँ आना चाहती थी, लेकिन 11 को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था उज्जैनी में, और कल भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का था। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़े काम किए। 370 ट्रिपल तलाक को हटाया, और प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई जिसमें उन्होंने किसी जाति और किसी धर्म का भेद नहीं किया। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि उनके मध्य प्रदेश में होते हुए, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, शिवराज जी की छोटी बहन हूँ, मैं उनको बिल्कुल भी किसी तरह से लज्जित नहीं करना चाहती। लेकिन मैं देख नहीं पा रही हूँ जो हो रहा है। ये दुकान मुझे 6 महीने से कर रही है, और मैं अंदर अंदर बात करती रही थी इस दुकान को लेकर के, जहाँ से मैं भी आई, और ये लोग स्टे लेके आ गए। इन्हें लगता है मौका ही दे दिया गया इतना कि स्टे ला सके। वो खुद कह भी रहा है कि हमको 5-6 महीने हमारी रोटी रोजगार का सवाल है। मेरा कहने का जब अपन इतना खर्चा कर ही रहे तो इनका क्या। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मनोज राठौर का, जो हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, शराबबंदी को लेकर उमा भारती काफी सक्रिय हैं और काफी चर्चाओं में भी हैं। एक पूर्व सीएम का ये बयान दे देना कि मेरी जान को खतरा है, शराब माफिया मुझ पर हमला कर सकते हैं, एक बड़ी बात। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार एक अभियान के तहत जमीनी स्तर पर उतरकर उमा भारती अपने कार्यकर्ताओं के साथ खास तौर से शराब दुकान और राहतों के सामने विरोध प्रदर्शन लगातार कर रही। राजधानी भोपाल में भी पहले कई तस्वीरें सामने आई हैं। अवधपुरी की तस्वीर की बात करें, या फिर कल जिस तरीके से उमा भारती अयोध्या नगर में एक शराब की दुकान के सामने, शराब के अहाते के सामने पहुंची थी, और उनके कार्यकर्ताओं ने वहां पर लगे
तमाम जो बैनर पोस्टर थे उसको हटाने का काम भी किया था। वहाँ पर दुकान संचालक को बुलाया भी गया था, शपथ भी मंदिर के सामने दिलाई गई थी, लेकिन वहाँ से जाते समय ये बड़ा बयान जो है उमा भारती का सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से अपने बयान में कहा है कि उन्हें खतरा है खास तौर से शराब माफियाओं से, और उन्होंने कारण भी बता दिया। ये एक तरीके से उनका ये पहले आवाज़ से उन्हें ये पता चल रहा है कि किस तरीके से शराब माफिया उन पर हमला कर सकता है। इस बात को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाज माफिया जो तरीका रहेगा हमले का, उसके पीछे कहीं ना कहीं जाति भेद, धर्म भेद जो है उसमें बताया जाएगा। ये एक बड़ा जो बयान है उनकी तरफ से जारी किया गया। उन्होंने साफ तौर से संकेत भी दिए हैं कि अयोध्या नगर की दुकान को लेकर वो लगातार करीब 6 महीने से बातचीत प्रशासन स्तर पर कर रही थी, लेकिन किसी तरीके का हल नहीं निकला। और जब दुकान संचालक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया उमा भारती को कि 6 महीने का समय बचा है और ऐसे में उनकी रोजी रोटी संकट में पड़ सकती है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि शराब माफियाओं को सत्ता की ताकत हासिल है। इस सत्ता की बिल्कुल ये एक और बड़ा बयान है कि शराब माफियाओं को सत्ता से ताकत मिलती है। ये एक बड़ी बात भी कही है उमा भारती ने। मनोज